अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे और खुश होंगे। इफ्तिखार खटक ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मदरसा स्कैंडल जो रावलपिंडी का सबसे बड़ा स्कैंडल था, मुफ्ती शाहनवाज केस, वो एक गेम थी। और वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ऑन एयर कहा कि ये बात कि वो एक गेम का हिस्सा था और उस गेम में मुझे भी पिसा गया, मुझे भी उस गेम का हिस्सा बनाया गया। अब कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं इस मुफ्ती शाहनवाज के केस के हवाले से और मुख्तलिफ जो एफआईआर रावलपिंडी थाने में दर्ज हुई हैं उनके हवाले से, और मुफ्ती शाहनवाज साहब के एक बड़े करीबी दोस्त से अभी मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, वो अब तक पहुंचानी है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मुफ्ती शाहनवाज साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त जो इस केस में उन्होंने बड़ी मुआवनत की है, अदालत में भी पेश होते रहे हैं और बाकी सारे मामलात को देखते रहे, उनकी तरफ से उनसे अभी मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है कुछ देर पहले। और उनका यह कहना है कि इफ्तिखार खटक का वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता इंटरव्यू में यह कहना कि मुफ्ती शाहनवाज के खिलाफ गेम हुई है, और इफ्तिखार खटक उन्होंने कहा कि बड़े अहम एक किरदार है इस सारे केस में जिन्होंने सबसे पहले इंटरव्यू किया था, और उनका यह कहना कि अब यह सारी गेम थी। तो मुफ्ती शाहनवाज की जो साख खराब हुई, जो मदरसे की साख खराब हुई, अब हम इन सारी चीजों को बेनकाब करने जा रहे हैं। और हफ्ते वाले दिन का उन्होंने कहा कि मुफ्ती शाहनवाज साहब बाकायदा अदालत में जाएंगे और हर सूरत में जाकर अदालत के सामने उनके वकील जोर लगाएंगे और बताएंगे कि मुफ्ती शाहनवाज साहब ये मुख्तलिफ बयानात भी, जज साहब ये मुख्तलिफ बयानात भी आप देखें और मुफ्ती के खिलाफ कोई चीज साबित भी नहीं हुई, तो लिहाजा मुफ्ती शाहनवाज को बाइज्जत बरी करें। और इस चीज पर वो कह रहे हैं, उनका ये कहना था कि हम लोग बड़े जोर देंगे और डिमांड करेंगे। अब ये बड़ा अहम नोयत का केस बन गया है, ये एक टेस्ट केस बन गया है और इसके बहुत सारे अहम हकायक बहुत सारी और चीजों के साथ जुड़ना शुरू हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके दोस्त कह रहे हैं या इफ्तिखार खटक साहब कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में भी जिक्र किया था। यह बात बड़ी काबिल जिक्र है और अहम है कि रावलपिंडी में तकरीबन मुख्तलिफ थानों का जब हमने हिसाब निकाला, स्टैट्स निकाले, तो तकरीबन 100 से जाहिद वो वाली एफआईआर्स हैं जो लोगों के ऊपर ज्यादती के केसेस में दर्ज हुई हैं, जो खवातीन की तरफ से दर्ज हुई, जो गैंग्स की तरफ से दर्ज हुई, जो मुख्तलिफ लोगों की वजह से दर्ज हुई। लिहाजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्रूशल कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज हुई, ये कौन से गैंग्स हैं या जो ऑपरेट करते रहे, और क्या मुफ्ती शाहनवाज का केस उन्हीं में से एक कड़ी है या नहीं है। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुफ्ती शाहनवाज के ऊपर ये इल्जाम लगा है और ये बात अदालत में साबित हो जाती है कि मुफ्ती शाहनवाज साहब के ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, और या फिर किसी भी तौर पर जो मुस्कान की फैमिली है वो इस केस को ठीक से परस्यू नहीं कर सकी या अपने हक में नहीं लेकर जा सकी, तो फिर सवालात पैदा होते हैं कि क्या बुनियाद थी या किस वजह से ये इल्जाम लगाया गया, किस वजह से इतनी बड़ी मीडिया हाइप बनाई गई, किस वजह से यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज दिए गए, किस वजह से टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यूज दिए गए, और किस वजह से मुफ्ती शाहनवाज को तकरीबन 2 माह जेल में रखा, 4-6 माह से केस चलाया, उसकी सारी फैमिली की साख खराब की गई, उसकी मदरसे की साख खराब की गई और एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट किया गया। उसके ऊपर इफ्तिखार खटक का वाज़ेह तौर पर यह कहना कि उन्हें महसूस हो रहा है कि यह गेम थी, तो इस गेम में फिर तो सारे ही हिस्सा बने, और जब सारे हिस्सा बने तो फिर सब की तरफ से ये कम से कम इतना तो हक बनता है कि सारे अब इसके साथ खड़े हों और इस चीज़ पर बातचीत करें, ताकि उन लोगों को बेनकाब करें, उन लोगों के बारे में बात करें जो इस चीज़ों में मुलविस रहें। रावलपिंडी इस वक्त एक बड़ी एक गढ़ बना हुआ है और वहाँ पर जो मुख्तलिफ थानों में जो रिकॉर्ड शो कर रहा है कि तकरीबन 100 से जाहिद जाली एफआईआर्स हैं। और इससे पहले रावलपिंडी पुलिस की एक प्रेस रिलीज जो आपने देखी भी होगी, मैंने आपसे जिक्र भी किया था, उस प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर एक गैंग का जिक्र किया गया है, और वो गैंग जो जब ऑपरेट कर रहा था, जब उन्होंने एफआईआर्स दर्ज करवाई तो उनकी कुछ खवातीन के साथ मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई मुख्तलिफ एफआईआर्स को लेकर, और उनका जो रवैया था वो भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे कि जिस तरह खुले सांड होते हैं, जिस तरह कोई रुकावट नहीं होती, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, और वो ऑपरेट किए जा रहे थे। और जो रावलपिंडी पुलिस में मुख्तलिफ एफआईआर दर्ज हुई हैं और मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई हैं, और एफआईए ने भी एक रिपोर्ट जो सामने लाई है उसमें उस गैंग ने इंकशाफ किया है कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें 25-25 लाख रुपए दिए हैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, सिर्फ मीडिया में आकर कंट्रोवर्शियल होने से बचने के लिए, अपनी साख खराब करवाने के लिए, अपनी फैमिली, अपनी बच्चियों, अपनी बीवी, अपने रिश्तेदारों, उनके सामने अपनी इज्जत महफूज करवाने के लिए उन्होंने 20-20, 25-25 लाख, किसी ने 7 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए उस गैंग को हाथ जोड़े हैं और उनके हवाले किए हैं। दिस इज हाउ मुख्तलिफ गैंग्स ने ऑपरेट किया है रावलपिंडी में। उनके दौरान मुफ्ती शाहनवाज साहब पर जो इल्जाम लगाए गए थे, मैं खुद जाती तौर पर आई डू बिलीव कि मैं आई स्टैंडिंग विद मुस्कान इन द स्टार्ट, लेकिन जो केस प्रोसीड हुआ, जब मैंने केस की रिपोर्टिंग की और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, तो वो बड़े हैरत अंगेज थे, वो बड़े तशवीशनाक थे। तो इस केस को एज अ ट्रायल केस लेना चाहिए, इस केस को एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए, और कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि रावलपिंडी के अंदर आखिर ये हो किस वजह से रहा है।
या तो फिर मुफ्ती शाहनवाज साहब के ऊपर ज्यादती साबित हो, अगर ज्यादती साबित नहीं होती, अगर इन दोनों फैमिलीज की कोई अपनी अपनी जाती रंजिश है, फिर भी चले जस्टिफाइड है। लेकिन यह बात जस्टिफाइबल नहीं है कि जिस तरह से 100 से जायद गैंग ऑपरेट्स करते रहे, 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जाली एफआईआर खवातीन को इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उनकी इज्जतें तार तार की गई हैं, और इस पर अगर पुलिस और इंतजामिया भी खामोश है, मीडिया भी खामोश रहेगा और ये सारा ट्रेंड इसी तरह से चलता रहेगा, तो फिर आई डोंट नो ये किस तरफ जाएगा। लिहाजा ये केस मुफ्ती शाहनवाज साहब के एक दोस्त के मुताबिक ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक टेस्ट केस है, और वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि हफ्ते वाले दिन अगर मुफ्ती शाहनवाज के हक में फैसला आ जाता है और मुफ्ती साहब की बरी हो जाते हैं केस से, बेल तो ऑलरेडी है उनकी, तो उसके बाद हम वाज़े तौर पर यह चीज़ देखेंगे कि मुफ्ती शाहनवाज साहब पर इल्ज़ामात लगाने वाले कौन थे, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाने वाले कौन थे, गैंग्स रावलपिंडी से किस तरह से ऑपरेट करते हैं इन सारे मसाइल को लेकर, और मजीद इस केस के हवाले से वो और उनकी फैमिली क्या कर सकती है और किस तरह से हरजाना करेगी और किस तरह से इस चीज को परस्यू करेगी। जब इफ्तिखार खटक साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कुछ एक बड़ी क्रूशल और इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस केस को गेम समझता हूं और उस गेम का मैं हिस्सा बना हूं, और मुझ तक पुलिस वाले के थ्रू खबर पहुंचाई गई थी और उसके बाद मैंने इस सारे मामलात को चलाया था। जब मुस्कान के लॉयर से बात करते हैं, अतीक साहब से जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो भी कोई ऐसा मुतमईन या इत्मीनान बख्श जवाब अभी तक नहीं दे पाए। अभी तक वो जो बातें कर रहे थे उन बातों में वजन नहीं रहा, वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उस तरह से। शुरू में जब इंटरव्यू करता था मैं, उनका ये बड़ा जेन्युइन एक ओपिनियन था कि क्या आप समझते हैं कि अदालत पागल है जो इन लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर डाल रही है। ऑल ऑफ अ सडन सारे लोग छूट गए, ऑल ऑफ अ सडन पुलिस की रिपोर्ट मुफ्ती शाहनवाज के हक में आती है, और मुस्कान की फैमिली अभी तक उनका ये बहरहाल कंसर्न जायज़ है और वैलिड है, और ये अभी तक वो बात कर रहे हैं कि पुलिस इस केस में बाइस थी, पुलिस ने इस केस में मुफ्ती शाहनवाज का साथ दिया, पुलिस ने इस केस में मुस्कान और उसकी फैमिली के खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं। ये बहरहाल उनका मौक़िफ़ है, लेकिन केस के जो हकाइक हैं, जो हमने देखे हैं, जो पढ़े हैं, जो आपकी खिदमत में पेश किए हैं, वो हकाइक काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। मेरी ज़ाती तौर पर हमदर्दी मुस्कान की फैमिली, मुफ्ती शाहनवाज साहब की फैमिली के साथ है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि चूँकि ये एक शहर का मसला है, चूँकि ये लोगों की इज़्ज़तों का मसला है, चूँकि ये लोगों के घरानों का मसला है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 100 से ज़्यादा जाली एफआईआर दर्ज हुई हैं, 100 से ज़्यादा जाली ख़ानदानों के बच्चों को, उनके घरों को, उनके लोगों को जो जेलों के अंदर रखकर उनकी तस्वीरें रिलीज़ की गई हैं, उसका कोई ना कोई सदबाब होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रायल होना चाहिए, कोई ना कोई बात कम से कम ये सामने आनी चाहिए जिस पर लोग जिक्र करें, को बातचीत करें और इस मसले को सॉर्ट आउट करवाएं। दिस इज व्हाट दैट मैटर्स, दिस इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शाहनवाज साहब के केस में आप लोग मेरे साथ रहे, हमने बड़े तुंदही से इस केस को परस्यू किया। लेट्स सी के इस केस में मजीद क्या डेवलपमेंट होती हैं, और जो 100 से ज़्यादा जाली एफआईआर दर्ज हुई हैं, आई कॉन्टेक्टेड विद IG साहब एज वेल, सो होपफुली इंशाल्लाह वी विल कॉन्टेक्ट द IG पंजाब एज वेल, एंड उनके सामने भी मैं ये सवाल 100 से ज़्यादा जाली एफआईआर का ज़रूर रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।